हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री का नाम कैसे पड़ा, पहले सबसे पहले नामकरण की बात करते हैं। इसके नामकरण की बात करते हैं तो यहाँ से ले लेंगे ट्राई, ये हो जाता है गॉन, ये होता आता है मेट्री। ये ओ सिर्फ कनेक्टिविटी की खातिर होता है। ट्राई मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब होता है साइड, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री मतलब मेजरमेंट, से घिरी हुई चीज़ का मेजरमेंट दिखा सके, वही होती है ट्रिग्नोमेट्री। और तीनों ओर से घिरी हुई चीज़ क्या हो सकती है? हमारा ट्रायंगल हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल के ऊपर क्या बात करेंगे? ट्रायंगल सबसे बेसिक फिगर के ऊपर बात करेंगे। बेसिक फिगर क्या होता है ट्रायंगल का? ट्रायंगल, इसका नामकरण कैसे करते हैं हम लोग? हरदम एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ए बी सी, ए बी सी। अब यहीं पर बात करेंगे, अगर अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे ए है तो ए के सामने वाली साइड का नाम होता है स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड का नाम होता है स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड का क्या होता है स्मॉल सी। अब यहीं पे हम फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इसमें मतलब कि थ्री साइड्स होती हैं और यहाँ पे तीन एंगल भी होते हैं। यहाँ पे थ्री एंगल, ये क्या है? ए बी सी, ये क्या होते हैं? ये वर्टाइसेस होते हैं। वर्टाइसेस, ए बी सी में वर्टाइसेस या कोने, कोने आप कह सकते हैं, ये होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर एक, रूल क्या होता है? मतलब कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अस्तित्व तभी होता है, या एक ट्रायंगल रियल में एक ट्रायंगल है तो वह दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, या तो अगर मतलब दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा, आप ये कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हम ले लेंगे ए प्लस बी, दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा होता है, दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा होता है। मतलब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे लिख लें ए प्लस बी, तो यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, अब बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस ए हो जाएगा, इसका हो इस सी प्लस ए का बी। अब यहाँ पे देखो रूल सिर्फ इतना है, लेकिन हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में एक रूल और लगता है। अगर यहाँ पे हम मान लो सी से एक मल्टीप्लाई करा दें, ए पे मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे बी से करा दें, तो यहाँ पे सी से जब कराओगे आप मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सी से कराएंगे तो सी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर दैन सी स्क्वायर। यहाँ पे ए से कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी प्लस सी ए, यहाँ पे ग्रेटर दैन ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी से आप मल्टीप्लाई बी सी प्लस ए, यहाँ पे ग्रेटर दैन, यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसी को लेकर मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? या क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो सी ए प्लस का सी बी प्लस का, यहाँ पे ए बी प्लस का ए सी प्लस का बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या है? ग्रेटर दैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ भी यही रूल लागू होगा कि मतलब इन सभी का सम इनसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, यहाँ भी यही रूल लागू होगा। तो अब इसको अब हम समीशन में लिखेंगे। समीशन में कैसे लिख सकते हैं? टू समीशन, देखो ए बी, अब यहाँ पे देखो सब चीज़ क्या लिखी है? दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दोनों दो बार लिखा है, तो हमने इसको क्या किया? हम जो ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा, देखो ए बी, एक ए बी ये हो गया तो टू ए बी हो गया। यहाँ पे लिखा है बी सी, यहाँ पे भी लिखा है बी सी, तो टू बी सी हो, तो हम इन दो कॉमन ले लिया, इनको ऐड कर दिया। तो अब ये ग्रेटर दैन, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये क्या होगा? हम इसको समीशन कैसे लिखते हैं? टू समीशन ए बी का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन समीशन, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब समीशन ए स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके की बात करेंगे। अब जो हमने इसका सेकेंड पॉइंट बताया है, अब दूसरा पन्ना ले लेते हैं। जो हमने इसका सेकेंड पॉइंट आपसे बताया है, सेकेंड पॉइंट क्या बताया है कि दो साइड का डिफरेंस, हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं कभी नेगेटिव, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी वजह से क्या होता है? छोटा होता है। अब ये बात सही कैसे है, इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखो हम मॉड हमेशा दो वैल्यू देता है, दो वैल्यू क्या?
एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो हम पहले निगेटिव ले लेते हैं, ए माइनस का बी यहाँ पे लेस देन बी दे रखा है, और यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए माइनस का बी लेस देन बी, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंतर करा दें, माइनस का ए प्लस बी लेस देन बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए ये माइनस का बी उधर है, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई क्या, यहाँ पे हमने क्या ए माइनस सी होगा, ए माइनस सी, और यहाँ पे बी क्या होगा, ए माइनस सी। हमने 2 बार बी लिख दिया, ए माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस सी। तो सी को उस तरफ लेके जाएंगे तो बी प्लस सी। अब देखो प्रूफ हो गया कि 2 साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे सी लेस देन, अब ये माइनस का ए इधर है तो उधर लेके जाएंगे तो बी प्लस ए, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि अब इसी के ऊपर बात करेंगे कि मतलब कि फिगर क्या था तुम्हारा, ए बी सी ट्राइंगल का फिगर ये था। तो अब यहीं पे हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे कि इसके थ्री एंगल जो होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका मान होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल के ऊपर हम बात करेंगे तो मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180। दूसरी हम बात करेंगे तो अगर जैसे यहाँ पे ये साइड मान लो बी है, यहाँ पे बी है, ए के सामने वाली साइड ए है। तो अगर मान लो साइड बी, अगर मान लो बी बड़ा है, एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल ए से, अगर बी एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, तो यह मतलब साइड भी क्या होंगी, साइड मतलब बी भी बड़ी होगी एंगल मतलब बी साइड ए से। ऐसे अगर मान लो कि हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर मान लो बी एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, तो साइड भी बड़ी होगी बी की ए से। ये पॉइंट हो गया आपका। राइट एंगल के ऊपर अब बात करेंगे कि सबसे राइट एंगल के ऊपर बात करेंगे हम लोग। राइट एंगल, तुम्हारा राइट एंगल होता है क्या, ये होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात करें, ये इसका मान मतलब थीटा के सामने वाली वो जो होती है परपेंडिकुलर, ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है बेस। इनका नाम भी होता है, इसका नाम होता है अपोजिट बेस का नाम होता है, इसका मान होता है एडजेसेंट, इसका मान होता है हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। अब यहीं पर हम मान लेते हैं कि अब ये होता है मतलब साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता क्या है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं तुम्हारी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये दो होते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब दूसरा पन्ना हम ले लेते हैं। अब इन्हीं से ड्राइव करके हम बनाए जाते हैं, मतलब जैसे tan थीटा हो गया, तो tan थीटा को कैसे बनाया जाएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। अगर मान लो tan थीटा की रियल डिफिनेशन हम देखें तो यहाँ से निकाली जाती है, बाकी ये तो इसका मतलब मान होता है sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बराबर होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पास से ये हाइपोटेन्यूज कैंसिल, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये तुम्हारा इतना आ जाएगा। तो tan थीटा की रियल डिफिनेशन यहाँ से निकाली जाती है, ये इतनी होती है। आया समझ में। तो बाकी सब मतलब अदर जो 4 निकाले जाते हैं कि मतलब ये सब ड्राइव करके निकाले जाते हैं। एक चीज़ आपको मतलब आपको 10th में ये नहीं बताया होगा कि मतलब अगर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज है। अगर हम यहाँ पे साइन
अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह हम थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें तो साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 अपान में परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर। तुम इसका मतलब कि यार तुम्हारा रूल ही गलत हो, क्योंकि हमें बताया जाता है हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमेशा बड़ी साइड होती है। तो ये तो लेकिन परपेंडिकुलर के बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल हुआ ये तो हो गया। तो यहाँ पे कुछ तो लोचा है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, यही आप सबको बताया नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे इसको आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। यहाँ पे हम ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर हम बात करेंगे। पाइथागोरस लगती क्या है हमें हरदम, ये राइट ट्रायंगल के ऊपर लगती है, आप इतना देख लीजिएगा। राइट एंगल में लगती है, तो ये इसका मतलब कहते हैं परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको इधर ना रखना चाहें, इसको मतलब कि डिवाइड करा दें, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो होते हैं परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस, मैंने क्या कहा था साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो अब ये क्या है, ये तुम्हारी फंडामेंटल आइडेंटिटी आ गई। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी होती क्या है तुम्हारी, तो ये सारी, तो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ये होती क्या है, सबसे फर्स्ट होती है तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। अब यहाँ पे जो तुम्हारी सेकंड वाली होती है, सेकंड वाली तुम्हारी क्या होती है, सेकंड वाली होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको थोड़ा मतलब अब देखो सबसे ज़्यादा मतलब कि ये तो यूज ही होती है, लेकिन अब इसी में कौन कौन सी यूज होती है हम तुम्हें वो बताएंगे। सबसे फर्स्ट क्या होती है, अब यहाँ पे ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, सबसे ज़्यादा ये यूज होती है, मतलब इनमें से भी ज़्यादा यूज होने वाली ये होती है। कहीं भी अगर आप सेक स्क्वायर थीटा देखें तो आप यहाँ वहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब दूसरी क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये होती हैं। अब ये थर्ड क्या होगी, थर्ड होगी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान में सेक थीटा प्लस का tan थीटा। ये दोनों अपने आप के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब ये ऐसा आया कैसे, अब ये हम यहाँ पे समझेंगे ये ऐसा आया कहाँ से। तो इसको समझने के लिए हम देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये मान लो इसको ए मान लो, इसको बी, ये मान लो ए का स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस का बी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ये इस तरीके लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ए माना हम इसको बी माना, तो ये सेक थीटा प्लस का tan थीटा, यह सेक थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहे इसको उधर भेज दीजिए नीचे, चाहे इसको भेज दीजिए। तो हमने क्या किया, सेक थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 अपान में सेक थीटा प्लस का tan थीटा, इतना आ जाएगा। तो यही बात है। अब यहीं पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, अब इंटीग्रेशन में आईआईटी के क्वेश्चन में यही लॉजिक मतलब लगाया गया था। आपका 2011 में क्या पूछा गया था, 2000 में सिर्फ इतना पूछा था कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा की जगह में आपको क्या करना था 1 अपान में सेक थीटा प्लस का tan थीटा। अब यहाँ पे क्या मतलब, अब देखो यही कॉन्सेप्ट 2011 में आईटी के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पूछा है। 2015 में अब हम एक आइडेंटिटी आगे बताएंगे तुम्हें, तो मतलब उसमें क्या था कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अपान 1 अपान में कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये हो गया।
इसी इसी के ऊपर ये 2015 में पूछा गया था आपके आईआईटी के क्वेश्चन में, ये दोनों पूछे गए थे। अब हम थर्ड पेज ले लेते हैं। इतनी बात हो गई। अब तुम्हारी जो थर्ड क्या थी, थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड तुम्हारी ये थी। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी तुम्हारी हो गई 3। अब हम बात करेंगे बेसिक। अब मान लो बेसिक के ऊपर ही मतलब बात कर लेते हैं। तो बेसिक क्या है, बेसिक एंगल के ऊपर बात करेंगे। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, नहीं मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल निकाला कैसे जाता है ये भी हम देख लेते हैं। अब एंगल क्या होता है लो हम लिख ही देते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स। अब देखो एंगल ये होता है एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। अब थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव। यही मतलब कि ये जो तुम्हारी रे है ये अगर मतलब ऊपर की ओर जा रहा है मतलब या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये थीटा तुम्हारा क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। यही अगर मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज क्या है मतलब थीटा इक्वल टू क्या है, निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। थीटा की दोनों मतलब कि दोनों थीटा ऐसे ही नहीं निकालते। थीटा की जो दोनों रे होती हैं ये बाहर की ओर बाहर की तरफ जाती हुई दिखनी चाहिए तुम्हें। ये वाली जो रे होती हैं ये बाहर की तरफ जाती हुई दिखनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे। देखो जैसे कि हम मतलब कि उसमें पढ़ेंगे मतलब कि वेक्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर में ऐसे दी होती हैं मतलब कि ऐसे जैसे दे दिया गया। अब मतलब ये जा रही इधर की ओर, ये जा रही इधर की ओर, ये जा रही इधर की ओर। तो ये क्या है कि मतलब कि एक तो ऐसे जा रही बाहर की तरफ जा रही है लेकिन यहाँ पे ये इसको फॉलो कर रही है। तो ये कोई एंगल नहीं है। लेकिन अब इसमें भी एंगल निकालेंगे तो पहले इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे। अब ये इधर जा रही है मतलब बाहर की तरफ, ये भी जा रही है बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा थीटा। और इसको ABC, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C। ऐसे निकालेंगे यहाँ पर। तो ये तो हम बात करेंगे विक्टर के ऊपर, विक्टर के ऊपर। तो अब ये तो थर्ड पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं मेजरमेंट एंगल के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यहाँ पे हम बात करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट जो सिस्टम होता है इसका डिग्री सिस्टम। क्या होता है, डिग्री सिस्टम के ऊपर बात करेंगे हम लोग। डिग्री सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ये होती क्या है, डिग्री सिस्टम होती क्या है, इन अ सिस्टम लिख भी सकते हैं, इन अ सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड। अब यहाँ पे मतलब क्या है, टू राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। तो टू राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहीं पे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60, यहाँ पे 60 मिनट। अब यहाँ पे
यहाँ पे 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट कितना होता है, तो 60 सेकेंड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे रिप्रेजेंट। अब यहीं पे तुमको जैसे कोई क्वेश्चन दे दे आपसे कि राइट 5.25 डिग्री इन, मतलब कि डिग्री मिनट सेकंड में आपको रिप्रेजेंट करना है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मतलब 5 डिग्री तो टोटली है ही, तो आप यहाँ पे 5 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे बारी आएगी यहाँ पे मतलब डैश, तो 25 को मान लो, 25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 गुणे, ये मतलब पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 मतलब होता है कि 1/4। और यहाँ पे क्या मतलब कि अगर मतलब यहाँ पे हम सेकेंड में मतलब मिनट में बदलेंगे तो कितने, 60 से गुणा कराएंगे, 60 से गुणा करा दिए, तो यहाँ पे 60 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 का नंबर, और यहाँ पे कितना 15, तो यहाँ पे 5 डिग्री कितना 15 मिनट। ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया डिग्री सिस्टम। अब थर्ड पन्ना ले लेते हैं। डिग्री सिस्टम के बाद आता हमारा दूसरा क्या था, ग्रेड। यहाँ पे ग्रेड, ये तुम्हारा ग्रेड सिस्टम। अब ग्रेड सिस्टम क्या था, ये तुम्हारा क्या है, आउटडेटेड है। जब मतलब कि वर्ल्ड वार के टाइम में, पहले के दिनों में जब वर्ल्ड वार हुआ करता था, तो दुनिया एक दूसरे को जान चुकी थी। इंडिया में जो चलता था, मतलब कि जहाँ तक चलता था, मन या शेर ऐसी चीज़ें चला करती थी। तो 1 शेर इज इक्वल टू क्या हुआ करता, मतलब कि 1.25 किलो, मतलब कि 1.25 किलो, ऐसे 1.25 किलो हुआ करता था। तो हम लोग इसी के अंदर मतलब मेजरमेंट किया करते थे। तो मतलब कि हम, अब यहाँ पर मतलब ग्रेड में क्या हुआ कि मतलब कि हर चीज़ को हमने जीरो में बदलने की कोशिश की। अब मतलब कि जीरो में कैसे बदलने की कोशिश की, अब जीरो में जैसे जैसे आप 1 सेंटीमीटर को चेंज किए, 1 मिलीमीटर को चेंज किए। अब यहीं पे हमने मतलब क्या किया, तो जो राइट एंगल को मतलब कि जो मतलब ग्रेड में तोड़ा गया, तो ये इन्होंने कहा कि ये 90 डिग्री क्या है, इसको भी हम 100 में बदल देते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा सोचा, तो यहाँ पे इसको भी हमने क्या, ग्रेड मिनट सेकंड में हमने बदलने की कोशिश की। यहाँ पे मतलब कि ग्रेड मिनट सेकंड में हमने बात की, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 90 डिग्री को भी क्या, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री में कन्वर्ट किया, 100 डिग्री में। अब जैसे 2 राइट एंगल हमने क्या कहा था, 2 राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, हमने बताया था कि 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री न होके यहाँ पे हमने 200 डिग्री माना, 200 डिग्री माना। अब यहाँ पे ग्रेड मिनट सेकंड यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए हमने माना कि ग्रेड मिनट सेकंड, मतलब कि जैसे कि अब जैसे ग्रेड हो, जैसे वन ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने 60 मिनट माना, तो यहाँ पे सीधा हमने 100 यहाँ 60 को हमने सीधा क्या 100 मिनट मान लिया। अब यहाँ पे अब वन मिनट इज इक्वल टू कितना हम हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 मतलब 60 होता है, तो यहाँ पे 60 का हमने क्या 100 मान लिए, 100 सेकेंड ऐसे हमने मान लिया। अब इसका जो, अब ये तो आउटडेटेड है, इसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। इसका थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड होता है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसका क्या होता है, इन दिस सिस्टम वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 रेडियन के ऊपर। 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन होता है एंगल प्रोड्यूस्ड बाई आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे मतलब कि जो होता है, जो 1 रेडियन को हम लिखे दे रहे हैं, एंगल प्रोड्यूस्ड बाई आर्क ऑफ यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब यहाँ पे देखो, अब हिंदी में भी देख लीजिए,
आर रेडियस के सर्कल पर आर लंबाई के आर्क ने जितना एंगल प्रोड्यूस्ड किया वह 1 रेडियन होता है। अब देखो समझो, यहाँ पर यह कोई सर्कल है, यह यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आपकी, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस। रेडियस क्या है, आर्क। यहाँ पे हमने क्या कह रखा है कि आर लंबाई की आर्क ने जितना एंगल प्रोड्यूस्ड किया, यहाँ पे ये क्या होता है आपका 1 डिग्री। अब यहीं पे कह दें, यहीं पे एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे ये क्या है 5 रेडियस का, यहाँ पे 5, ये रेडियस क्या है 5। अब 5 लंबाई का आर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो यह क्या होगा, ये जो इतना एंगल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये क्या होगा आपका 1 डिग्री होगा। समझ में आई बात। अब ये आता कहाँ से है, ये किस फार्मूले से आता है, तो आपने पढ़ा होगा 8-9 में पढ़ते हैं, मतलब कि 6-7 में पढ़ते हैं, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान में रेडियस। ये यहाँ से रेडियस, तो रेडियस मतलब क्या कहते हैं 1 रेडियन। रेडियन ये होता है सी से कन्वर्ट करते, मतलब रेडियन को यहाँ पे सी से कन्वर्ट करते हैं। तो इस फार्मूला से ऑल आंसर प्रोड्यूस्ड इन रेडियस, तो इसका मतलब इसे जो एंगल मिलता है वह रेडियन में मिलता है, हम उसे थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो बस मेरा इतना ही लेक्चर था आज के दिन, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, इसी तरीके बने रहिए हमारे चैनल में।